सवाल नंबर 8। इसमें ये व्यंजक दिया हुआ है और इसका गुणनखंड निकालना है। तो देखिए, पहले इसको हम सजाएंगे, कैसे लिखना है इसको देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए है, ठीक है। इसमें भी ए है, तो इसको हम एक साथ लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ भी सी है और इसमें भी सी है, तो इसको और इसको एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो पहले इसको लिखिए, ए स्क्वायर है यानी कि ए गुना ए। फिर इसको लिखेंगे इसके बाद प्लस 4a, तो 4 गुना ए हो जाएगा। फिर इसको लिखते हैं यहाँ पे ए सी है यानी कि ए गुना सी। फिर लास्ट में ये है तो इसको लिखिए 4c है यानी कि 4 गुना सी। देखिए इस दोनों पदों में ध्यान से देखिए, इसमें ए है और इसमें भी ए है, ठीक है। तो इसको कॉमन कर लेते हैं, तो ये तो कॉमन हो गया, तो बचा ए। फिर प्लस है, इस पद में इसको कॉमन हम कर लिए तो बचा 4, प्लस का चिन्ह है। अब यहाँ पे 2 पद है, ये दोनों पदों में देखिए सी इसमें भी है इसमें भी है, तो सी को हम कॉमन कर लेते हैं। तो जब सी कॉमन हो गया तो बचा ए, प्लस का चिन्ह है। सी इसमें कॉमन हो गया तो इसमें बचा 4। अब देखिए एक पद ये है और एक पद ये है, इसमें a + 4 है और इसमें भी a + 4 है, दोनों में a + 4 है, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे। तो इस पद में जब इसको कॉमन कर लिए तो बचा a प्लस, इस पद में इतना हम कॉमन कर लिए हैं देखिए, तो बचा c, तो यहाँ पे लिखेंगे c, यानी कि इसका गुणनखंड इतना होगा। सवाल नंबर 9। देखिए यह एक व्यंजक दिया हुआ है और इसका गुणनखंड निकालना है। तो देखिए ये दोनों पदों को ध्यान से देखिए, इसमें भी x है और इसमें भी x है, दोनों में x है तो इसको हम कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो इस पद में बचा 2m, x तो कॉमन कर लिए तो बचा 2m, तो यहाँ पे लिखे प्लस का चिन्ह है। देखिए इस पद में एक x है तो x को तो कॉमन कर लिए तो बचा n, तो यहाँ पे लिखेंगे n। फिर प्लस का चिन्ह है। देखिए ये दोनों पदों में y है, इसमें भी y इसमें भी y, ठीक है। दोनों पदों में y है तो y को हम कॉमन करेंगे, तो इस पद में बचेगा 2m, प्लस का चिन्ह है। y कॉमन हो गया है तो इसमें बचा n। देखिए एक पद ये हुआ एक पद ये हुआ, और ये दोनों पदों में 2m + n 2m + n ये दोनों में है, तो कॉमन इसको कर लेंगे 2m + n को, ठीक है। तो देखिए इस पद में जब इतना हम कॉमन कर लिए तो बचा x, तो यहाँ पे लिखिएगा x, प्लस है इस पद में इतना हम कॉमन कर लिए हैं तो बचा y, तो यहाँ पे लिखेंगे y। तो इसका हम गुणनखंड किए तो इतना आया, यही उत्तर होगा। सवाल नंबर 10। यह एक व्यंजक दिया हुआ है और इसका गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसमें x है और इसमें भी x है, दोनों में x है तो इसको कॉमन कर लेते हैं, x² यानी कि इसमें 2 गो x है, तो एक x कॉमन कर लिए तो एगो x इसमें बच रहा है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। माइनस का चिन्ह है, ax जिसमें x कॉमन हो गया है तो बचा कितना a, प्लस देखिए ये दोनों पदों में ध्यान से देखिए, इसमें b है और इसमें भी b है, ये दोनों पदों में b है तो b को हम कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो जब ये कॉमन हो गया तो इसमें देखिए बच रहा है x, माइनस ab में b हम पहले कॉमन कर लिए तो बचा a, यहाँ पे लिखेंगे a। अब इसको और इसको ध्यान से देखिए, इसमें भी x - a है और इस पद में भी x - a है, दोनों में है, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे x - a। तो इस पद में क्या बचेगा, तो देखिए x बचेगा, ये तो कॉमन हो गया, x बचा तो यहाँ पे लिखेंगे x, प्लस का चिन्ह है। x - a हम पहले कॉमन कर लिए तो इस पद में b बचेगा, यानी कि इसका गुणनखंड हम निकाले तो इतना आया, यही उत्तर होगा। देखिए यह एक व्यंजक है और इसका गुणनखंड निकालना है, ठीक है।
एक है तो एक लिखेंगे प्लस ए है तो ए लिखेंगे प्लस ए गुना ए बी है, यानी कि इसको लिखेंगे ए गुना बी प्लस है ए स्क्वायर बी। ए स्क्वायर का मतलब हुआ कि ए गुना ए और बी गुना में है तो बी लिखेंगे। देखिए एक प्लस ए है तो यहाँ पे लिखेंगे एक प्लस ए। इसको इस तरह से ब्रैकेट में हम बंद कर देंगे, ठीक है। ब्रैकेट लगाने से कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसको हम गुना करेंगे एक से, तो 1 प्लस ए को एक से जब हम गुना करेंगे तो इतना ही होगा। आप इसको सरल करके देखिए, इतना ही होगा, ठीक है। तो इसके जगह पर हम इतना लिखे, प्लस का चिन्ह है। अब इस पद को और इस पद को ध्यान से देखिए, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है तो ए कॉमन हो जाएगा। इसमें भी बी है और इसमें भी बी है तो बी कॉमन हो गया, यानी कि ए बी कॉमन हो गया। तो देखिए जब ए बी कॉमन हो गया तो इसमें तो कुछ नहीं बचा, तो जब कुछ नहीं बचा हुआ है यानी कि एक है। देखिए इसमें एक छिपा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक गुना ए गुना बी, तो ए बी कॉमन हो गया तो एक बच रहा है तो एक यहाँ पे लिख दिए प्लस। देखिए ए बी तो कॉमन कर लिए तो इसमें बचा ए। अब देखिए एक पद ये है एक पद ये है, दो पद है जिसमें एक प्लस ए दोनों पदों में है तो इसको हम कॉमन कर लेंगे ए 1 प्लस ए को। तो देखिए इस पद में जब इसको कॉमन किए तो इसमें बचा एक, प्लस का चिन्ह है। इस पद में इसको हम कॉमन कर लिए हैं तो बचा ए बी। तो जब इसका हम गुणनखंड निकाले तो इतना आया, यही उत्तर होगा। एक्सरसाइज 7.2 निम्नलिखित का गुणनखंड निकाले। 12 नंबर सवाल, ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, इसका गुणनखंड निकालना है, ठीक है। देखिए ये दोनों पदों में b कॉमन है, इसमें भी b है और इसमें भी b है तो b को हम कॉमन कर लेंगे। तो इसमें बचेगा ए स्क्वायर प्लस b कॉमन कर लिए तो इसमें कुछ नहीं बचा है तो एक बचा हुआ है प्लस। देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 है तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और गुना में हम एक अपने मन से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दोनों पदों में ध्यान से देखिए, इसमें भी ए स्क्वायर प्लस 1 है और इसमें भी ए स्क्वायर प्लस 1 है तो इसको कॉमन कर लेंगे। तो इस पद में जब इसको कॉमन कर लिए तो बचा b प्लस इस पद में इसको कॉमन कर लिए तो इसमें बचा एक, यानी कि इसका गुणनखंड इतना होगा। सवाल नंबर 13, यह व्यंजक दिया हुआ है और इसका गुणनखंड निकालना है। तो देखिए x का घात 5 है तो इसको हम लिखेंगे x का घात 2 गुना x का घात 3। इसको गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है। x का घात 4 है यानी कि इसको हम लिखेंगे x का घात 2 गुना x का घात 2 प्लस x का घात 3 है प्लस x स्क्वायर है। अब इसको और इसको ये दोनों पदों में आप ध्यान से देखिए तो इसमें एक्स स्क्वायर है और इसमें भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको कॉमन हम कर लेंगे। तो इस पद में जब इसको कॉमन कर लिए तो बचा एक्स का घात 3, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का चिन्ह है। इसमें देखिए इसको कॉमन कर लिए तो बचा ये, तो इसको यहाँ पे लिखिए प्लस ये दोनों में एक कॉमन है, ठीक है, एक हम कॉमन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बचेगा एक्स का घात 3 प्लस इसमें बचेगा एक्स स्क्वायर। अभी दोनों पदों में देखिए इसमें एक्स का घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर है और इसमें भी है तो इसको कॉमन हम कर लेंगे। तो जब इतना हम कॉमन कर लिए तो इसमें बचा एक्स स्क्वायर प्लस जब ये कॉमन हो गया तो इसमें एक बचा। अब यहाँ पे देखिए एक्स का घात 3 है तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर गुना एक्स,
प्लस है एक्स स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर गुना 1, फिर ब्रैकेट में इतना है तो इसको भी लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है और इसमें भी एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस इसमें बचा 1, तो इसको सॉल्व किए तो इतना हुआ। अब ब्रैकेट में देखिए इतना है तो इसको भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि जब इसका हम गुणनखंड किए तो इतना आया, यही उत्तर होगा। सवाल नंबर 14, इसमें देखिए यह व्यंजक दिया हुआ है और इसका गुणनखंड निकालना है। तो इसमें ध्यान से देखिए, इसमें ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर है, ठीक है। पहले इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए ए का घात 3 है तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर गुना ए, माइनस ए स्क्वायर बी है तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर गुना बी, प्लस है ए बी स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे ए गुना बी स्क्वायर, माइनस बी का घात 3 है यानी कि बी स्क्वायर गुना बी हम लिख सकते हैं। अब ये दोनों पदों में देखिए ए स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, तो ए स्क्वायर को हम कॉमन कर लेंगे तो इसमें बचेगा ए, माइनस इसमें बचा बी, प्लस का चिन्ह है। इसमें देखिए बी स्क्वायर है, इसमें भी बी स्क्वायर है, दोनों में बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर को हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचा ए, माइनस इसमें बचा बी। अब देखिए इसमें a माइनस बी है और इसमें a माइनस बी है, दोनों में है, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे a माइनस बी को। तो इस पद में बचेगा ए स्क्वायर प्लस, जब ये कॉमन हो गया तो इसमें बचा बी स्क्वायर। तो देखिए इसका जब हम गुणनखंड निकाले तो इतना आया। सवाल नंबर 15, इसका गुणनखंड निकालना है, ठीक है। देखिए 6 है तो इसको लिखेंगे 2 गुना 3, और एक्स स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे एक्स गुना एक्स, तो इसको गुणनखंड किए तो इतना हो गया। माइनस है, देखिए 9 है तो 9 को लिखेंगे 3 गुना 3, 3 तिया 9 हो जाएगा, और ए एक्स है गुना में तो यहाँ पे लिखेंगे गुना एक्स। इधर जगह नहीं है तो नीचे इसको हम लिखते हैं, प्लस का चिन्ह है तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्लस। 4 है तो 4 को लिखेंगे 2 गुना 2, बी एक्स है तो इसको लिखेंगे बी गुना एक्स, माइनस का चिन्ह है। 6 है तो 6 को लिखेंगे 2 गुना 3, 2 तिया 6 हो जाएगा, और ए बी है गुना में तो यहाँ पे लिख देंगे ए गुना बी। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है उसको पहले आप कॉमन कर लीजिए। देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन हो जाएगा। एक्स इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक्स भी कॉमन हो गया। अब कुछ नहीं है कॉमन, तो जो बच रहा है उसको लिखेंगे। देखिए 2 और एक्स बचा हुआ है तो 2 गुना एक्स, 2 एक्स हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है। फिर देखिए इसमें बच रहा है 3 गुना ए, यानी कि 3a, 3 को a से गुना करेंगे तो 3a हो जाएगा, तो इसको सॉल्व किए तो इतना हुआ। फिर देखिए प्लस का चिन्ह है तो यहाँ लिखेंगे प्लस। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है उसको देखिए, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन कर लेते हैं। इसमें b है और इसमें भी b है, तो b को कॉमन कर लिए। अब कुछ कॉमन नहीं है तो जो बच रहा है उसको लिखिए। इसमें बचा देखिए 2 गुना एक्स, यानी कि 2x, माइनस का चिन्ह है। इसमें बचा 3 गुना a, यानी कि 3a। अब इसमें और इसमें ध्यान से देखिए, इसमें देखिए 2x माइनस 3a है और इसमें भी 2x माइनस 3a है, तो इसको कॉमन कर लेते हैं 2x माइनस 3a। तो इस पद में इतना हम कॉमन कर लिए तो बचा 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x, प्लस इस पद में इतना हम पहले कॉमन कर लिए देखिए, तो इसमें बचा 2b, तो यहाँ पे लिख देंगे 2b। तो इसका गुणनखंड हम निकाले तो इतना आया।